जब आपके क्लाइंट्स, आपकी लीड्स, आपकी प्रोस्पेक्ट्स आपको नो कर देते हैं एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू योर अपॉर्चुनिटी, तब आप उनके नो को यस में किस तरह से कन्वर्ट करते हो? दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड लेट्स डाइव इनटू द रीजंस राइट अवे। दिस साइड इज शाइजा माजिद। वेलकम टू 21 डेज चैलेंज वंस अगेन, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्ली सब चीजों के ऊपर बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस कर रहे हैं कि लीड जनरेशन किस तरह से करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरह से करनी है। अभी हमारा ये चार्म एंड चैंपियन वीक चल रहा है, जिसके अंदर आपको मैंने ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी सिखा दिया, कॉन्फिडेंस भी सिखा दिया, और मल्टीपल स्किल्स के ऊपर सिखा दिया, जो कि एक सेल्स पर्सन के लिए, चाहे आप जिस भी इंडस्ट्री का पार्ट हो सेल्स में, वो इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? लेकिन यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप नो को येस के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे होगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको रीजन को अंडरस्टैंड करना है। द रीजन कुड बी लैक ऑफ डिजायर फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट मीन्स कि आप उसकी नीड को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सके हो, आप उसके पेन पॉइंट्स को, आप उसके डिजायर्स को फाइनलाइज नहीं कर सके और उसको कनेक्ट नहीं कर सके अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ। यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। जब भी कोई पर्सन आपको लीव करता है या आपको नो बोलता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। खुद से पूछो कि व्हाट वाज द रीजन कि उसने मुझे मना कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको अपनी हेल्थ को फॉर एग्जाम्पल बेहतर करना है, ठीक है, और आप उसको बता रहे हैं कि आप पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अनॉयड एंड दैट माइट फील कि भाई ये तो कोई स्कैम कर रहा है मेरे साथ, इसको तो पैसों की पड़ी है, चलो छोड़ो। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी अर्निंग अच्छी जनरेट करना चाह रहा है और उसने आपको बड़ा क्लियरली इस चीज के बारे में मेंशन भी किया कि भाई मुझे इतनी अर्निंग करनी है, और आप उसको कह रहे हो कि भाई यहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपको ये स्किल सिखाएंगे, आपको यहाँ पे इतना लर्न करना होगा, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको तो इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। उसको तो बस ये फर्क पड़ता है कि मुझे ये बताओ कि मैं अर्निंग कैसे कर रहा हूँ, राइट? तो हर किसी की ना एक जो नीड होती है वो डिफरेंट होती है, और इसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज अभी आपको आगे इसी 21 डे चैलेंज के अंदर नेक्स्ट वीक की मिल रही होगी, जिसके अंदर मैं हर तरह की कैटेगरी के ऊपर बात कर रही हूँ। ऑलराइट। लेकिन आप लोगों ने भी क्या करना है कि जितनी भी लीड्स जिन्होंने आपको इनकार किया है, उनकी चार्ट्स को जाके ओपन अप करो, या आपने अगर उनके नोट्स बनाए हुए उसको जाके ओपन अप करो एंड देखो कि क्या आप उनकी वाकई नीड को आइडेंटिफाई कर पाए थे, क्या आप उनके साथ कनेक्ट कर पाए थे। आप खुद क्रिटिकली इस चीज को एनालाइज करो, आपको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि आप उनकी डिजायर को मीट अप ही नहीं कर पाए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसी लीड्स भी होती हैं जिनकी कोई खास डिजायर नहीं होती, दे जस्ट वांट टू बी, वो कहते हैं कि बस हमें इंडिपेंडेंट होना है या हमें कोई काम चाहिए बस। आपने इस तरह के लोगों के अंदर भी एक डिजायर पैदा करनी होती है, ठीक है। फिर आप उनको अपना विजन शेयर करते हो और उनके साथ उस विजन को जो है प्रॉपरली प्रोसीड करते हो। तो वो भी आपकी एक नीड आइडेंटिफिकेशन का पार्ट बनता है। तो मतलब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सेकेंडली, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से वो इनकार कर देते हैं। उनके जहन में ये होता है कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक ये कि या तो आप बहुत ही कह लें कि एक एक्सपर्ट किस्म के पर्सन है, और अगला इंसान आपको देख के डर गया है कि यार इसको तो इतना कुछ आता है, ये तो इतना परफेक्ट है, तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा एवरेज पर्सन हूँ। वो इस चीज से आपको देख के डर जाते हैं। यस, अगर आप बहुत अच्छे हो, ये भी एक मसला है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के मुताबिक रहना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस उससे बेहतर शो करना है खुद को। अगर आप बहुत बड़ा कोई अफलातून टाइप बनना चाह रहे हो, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप बैठे रहोगे। आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, आपके पास बहुत सारे स्किल्स होंगे, आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, लेकिन आपकी टीम जीरो होगी, ठीक है। दूसरी तरफ एक और रीजन ये हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो, आप बिल्कुल एक अनाड़ी किस्म के इंसान हो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली हुई, कोई नॉलेज नहीं है आपके पास अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट का, आपको नहीं पता पिच कैसे करते हैं, एंड यू आर समबडी जिसको वो देख के कह रहे हैं कि यार इसको तो खुद नहीं आता, ये मुझे क्या करवाएगा। ये दो रीजन होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको जजमेंट कर रहा होता है। एंड वन थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल यू पीपल, हर किसी के अंदर फियर फैक्टर होता है। इनफैक्ट जब आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा, या आपने जिस अपॉर्चुनिटी में भी आप इन्वॉल्व हो, आपने भी जब उस चीज को प्रोसीड किया होगा सेल्स की इंडस्ट्री में, यू माइट हैव फेल्ट द सेम कि कैन आई डू इट। आपके अंदर भी एक मिनट के लिए फियर फैक्टर जरूर आया होगा, और उसके बाद आपने देखा होगा कि यार मेरे साथ जो सामने मुझे पर्सन गाइड कर रहे हैं ये कैसा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट हम प्रोडक्ट्स की तरफ या सर्विसेज की तरफ बाद में आते हैं, हम सबसे पहले उस इंसान की तरफ आते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कैसा है, ठीक है। और उस बेसिस के ऊपर हम लोग सबसे पहले अपना डिसीजन लेते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे मुझे और क्या क्या मिल सकता है, मैं इसमें कैसे आगे बढ़ रही हूँ। डू यू गेट दैट? सो इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। दूसरी तरफ मैजिकल स्टेटमेंट क्या है? आई विल हेल्प यू। आपको ये बात अगले इंसान को फील करवानी होती है। आपको अपने मुंह से भी बोलना होता है और अपने बाकी एक्शंस के थ्रू, जिसके अंदर आपका पैसिव फॉलो अप, आपका एक्टिव फॉलो अप, आपकी जितने भी टूल्स एंड ट्रेनिंग्स है, वो सब चीजें आ रही होती हैं। ऑलराइट। उस बेसिस के ऊपर आपने उसको ये फील करवाना होता है कि भाई मैं आपको हर चीज के ऊपर गाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तीसरी रीजन क्या बनता है जो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, कि पता नहीं ये इंसान कैसा है, कल को मेरे साथ स्कैम ना कर दे, पता नहीं कल को मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं, पता नहीं ये मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं या नहीं। इस तरह के रीजंस होते हैं।
और आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रस्ट 3 स्टेप्स में बेसिकली बिल्डअप कर रहे होते हो। अगर ये तीनों चीजें आपके पास होती है, फिर अगला पर्सन आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू नो यू, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। अब आप एक मिस्टेक क्या करते हो, आपने अभी फॉरन फॉरन किसी पर्सन को अप्रोच किया या किसी पर्सन का आपको टेक्स्ट ड्रॉप हुआ, आप उसके साथ अपने बारे में फॉरन फॉरन शेयर करना स्टार्ट कर देते हो। अभी उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आपने कितने पैसे कमा लिया, आपने क्या कर लिया, दैट पर्सन डजंट केयर्स अबाउट यू। हर चीज का ना एक वक्त होता है, वक्त के मुताबिक क्या करो। आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ अपना जो है ना खुली किताब बन के बैठ जाते हो कि क्यूरियोसिटी कोई रहती ही नहीं है, मिस्ट्री कोई रहती ही नहीं है। जब तक आप थोड़े से मिस्टीरियस नहीं हो रहे हो, जब तक उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं पैदा हो रही कि यार मैं किस तरह के इंसान के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, या क्या इनका इनका क्या सारा सिनारियो है, देन उसका क्या बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? तो इससे से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या फिर आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में कोई प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हो, या आपके पास कोई पिच मौजूद है, आप पहले उन चीजों के बारे में शेयर करो, एंड इन बिटवीन दैट और इन द एंड आप अपने बारे में बताओ कि बाय द वे लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, दिस साइड इज ब्ला 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 ब्ला। ठीक है? फिर दे विल लाइक यू। अब ये इसका क्या मतलब है कि आपको लाइकेबल बनना है, यानी कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी उनके सामने अपनी शो करनी है कि येस आई एम अ लीडर एंड आई कैन हेल्प यू टू ग्रो जस्ट लाइक आई हैव ग्रोन माई सेल्फ। उनको आपकी एक लाइकेबिलिटी उस तरीके से डेवलप करनी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उनको इंप्रेस कर रही हूँ, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ओ माय गॉड, वन थिंग जिसको आप लोग इग्नोर करते हो, पंक्चुअलिटी। ट्रस्ट मी ओवर दिस, आप 1 मिनट भी जब ऊपर हो जाते हो ना, दैट इज समथिंग जो अगर मेरी जैसी बंदी है ना, मैं तो आई वुड बी सो पेस्ड ऑफ कि अगर ये पर्सन अपनी ही कहीं भी बात की कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता, कि ये सिर्फ टाइम पर ही मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसने मुझे कल को मेरे गोल्स की कमिटमेंट में क्या हेल्प आउट करनी है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रही हूँ। एंड इन माय ओन जर्नी ऑफ द बिजनेस सेक्टर, मेरे साथ कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आगे सिर्फ इसलिए प्रोसीड किया मेरी बिजनेस को अंदर, वो आए और उन्होंने मेरी सर्विस को अवेल किया या मेरी प्रोडक्ट्स को अवेल किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि शायद आपकी एक चीज़ जो मुझे हमेशा से सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती आई है, अगर आपने कहा कि आप 2 बजे कनेक्ट हो रही हैं दोपहर के मेरे साथ, आप एग्जैक्टली 2 o'clock वहां पर मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर देती थी, नॉट अ मिनट लेट, नॉट अ मिनट बिफोर। आपने कहा प्रेजेंटेशन 8 o'clock स्टार्ट हो जाएगी, हमारा 40 मिनट्स का सेशन होगा, आपने एग्जैक्ट 40 मिनट्स में वो कंप्लीट कर दिया। 8 o'clock स्टार्ट हुआ, 8:40 पे कंप्लीट, नॉट अ मिनट लेट, नॉट अ मिनट बिफोर। ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ये आपका बिल्कुल एक बेसिक लेवल होता है। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपर्टीज अपनी हासिल करने की कोशिश करते हो, बहुत बड़े कोई ना कह लो कि तीसमान खान बनने की कोशिश करते हो। यस, मैं आपको डांट रही हूँ यहाँ पे, दिस इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें आप भूल गए हो। ओके, यू नीड टू कम बैक, टेक अ स्टेप बैक एंड विजिट द बैल्कनी ऑफ योर लाइफ वंस अगेन। पीछे आओ और दोबारा से अपने बेसिक्स को ठीक करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आपकी कह लें कि बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे देखो, अगर एक इमारत बनानी है, उसकी बेस ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो जितनी बड़ी भी लंबी ऊंची इमारत हो वो गिर जाएगी। राइट? आप अपनी बेस ही जब स्ट्रॉन्ग नहीं रख रहे हो, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन? डू यू गेट माई पॉइंट? देन अच्छा, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपको कहते हैं मेरे पास तो सिर्फ पैसे नहीं है, सिर्फ यही इशू है। ये वाली एग्जाम्पल मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग यही कहते हैं, लाइक 80% चांसेस ज्यादातर लोगों के यही होते हैं। वो बस अपनी जान छुड़ाने की कोशिशों में या इस तरह के केसेस में आते हैं, तो वो बस कहते हैं कि मैम मैं मेरे पास बस पैसे नहीं है, बाकी तो कोई मसला नहीं है, बस मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इफ यू फील रिलेटेबल विद इट। तो अगर ये इशू आता है, तो अब मैं इसको किस तरह से हैंडल करूंगी? मैं आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैंने पर्सनली बहुत यूज की है और मैं अभी भी करती हूँ। आप भी कर सकते हो, एंड इट इज एन एग्जाम्पल, आप इसकी जैसी और भी बना सकते हो। मतलब आपको अगर एक एग्जाम्पल मिल जाए ना, आपने थोड़ा सा क्रिएटिव होना सीखना है एज अ लीडर। फॉलोअर नहीं बनना, हर चीज के अंदर डिट्टो कॉपी नहीं बनना, नहीं। आपने देखना है कि और कहाँ पर किस तरीके से आप इसी तरह की मजीद स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हो। बाय द वे, आज भी मैं आपके साथ बहुत सारी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इट्स गोना बी फन। सबसे पहले मेरा उनसे क्वेश्चन हो गया कि ओके, दैट्स टोटली फाइन, आई अंडरस्टैंड। क्या सिर्फ यही रीजन है कि आपके पास पैसे नहीं और आप इसलिए आगे भी प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो या कर पा रही हो? ठीक है। सेकंड मेरा क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ज्वाइन कर लेती? And I'll let the other person answer and make sure कि this is getting done on the call. Please text messages पे और voice notes के ऊपर इस तरह की हरकतें मत कीजिएगा। आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, that person can ghost you। और कभी भी आपकी एक वो टू वे एनर्जेटिक कम्युनिकेशन नहीं होती, आपकी वो इमोशनल ब्रेन एक्टिवेशन वहां पर बिल्कुल नहीं हो रही होती। सो व्हाट आई प्रेफर इस कि इस तरह के केसेस के अंदर जब भी आप ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बातें कर रहे हो ना, ऑलवेज कनेक्ट ओवर द कॉल। ऑलराइट? सो मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा कि अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ज्वाइन कर लेती? ठीक है। अब आगे से ऑब्वियसली मुझे पता है आंसर तो ये आना है कि जी मैम, बिल्कुल
बिल्कुल। फिर मैं उनसे कहती कि अच्छा मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है। अगर तो मुझे उनकी एज मालूम नहीं है तो फिर मैं उनसे ये क्वेश्चन करूंगी। अगर मुझे उनकी एज मालूम है तो मैं इस तरह से बात करूंगी, ओके बाय द वे यू आर 22 years old, एम आई करेक्ट? आपने अपने फॉर्म में यही मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एज पूछ ली। फोर्थली मैं उनसे कहूंगी कि डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछनी है, आपने मेरी बात को माइंड नहीं करना, एंड योर मेंटोर, और जस्ट इसलिए कि मैं आपको गाइड करना मेरा फर्ज है, तो दैट्स अ रीजन मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। मुझे बताओ ये एक अच्छी बात है या फिर एक बुरी बात है कि यू आर 22 years old, माशाल्लाह, यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर हेल्दी, एंड आपके पास अभी कोई भी रिजर्व में 1-2 लाख रुपया भी नहीं है। इज इट ओके विद यू? आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मतलब इतने पैसे तो हर किसी के पास होने चाहिए। ये वो पैसे हैं जिससे आपका शायद 1 से 2 महीने से घर में गुजारा हो सके, अगर आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, क्या लगता है कि ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली अगले पर्सन को थोड़ा सा फील होगा, समझ ले कि मैंने उसकी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है। यहाँ भी बताओ ठीक है, जैसे जैसे अगर ना कि मैंने उसका गला दबा दिया, मैं कह रही हूँ सांस लेकर दिखाओ। तो ये वो वाला फीलिंग है। अब मैं एक तरीके से उनको इमोशनली हिट कर रही हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट प्रेसिंग द नर्व ओवर दैट पर्सन। तो मैं उनसे ये चीज पूछूंगी। फिर मैं उनसे फिफ्थ क्वेश्चन ये करूंगी, अच्छा मुझे ये चीज बताएं, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप ऐसा क्या करोगे कि आपको ये वाला प्रॉब्लम ना आ रहा हो? नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप 1 लाख से 2 लाख तक की अर्निंग अपनी जनरेट कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्पेसिफिक XYZ अपॉर्चुनिटी को छोड़ो, मुझे सिर्फ इस बारे में बताओ कि आपके पास और क्या जो है तरीका है जिस बेसिस पे आप इसको डन कर लोगे। अक्सर ये वाली चीज उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होती है, उन क्लाइंट्स के लिए भी, जो कहते हैं कि हम अभी नहीं ज्वाइन कर सकते, या हम अभी ये प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, या अभी हम ये सर्विस नहीं ले सकते, हम 2-3 महीने बाद आएंगे, हम 1 साल बाद आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनके केसेस में भी आप इस तरह से ये वाली स्ट्रैटेजी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर सिक्स मेरा क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन करने के बाद मैं सिक्स वाले पॉइंट में उनके साथ एक प्रॉपर कंपैरिजन करती हूँ और उस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करती हूँ। किस तरह से मिसाल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पैकेज प्रोवाइड कर रही हूँ जिसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल 2 लाख है, ठीक है, तो मैं उनका कंपैरिजन करूंगी किसी भी और ऐसे बिजनेस के साथ जो इससे ज्यादा प्राइस के अंदर है। मिसाल के तौर पे आई कैन टॉक अबाउट अ सैलून, आई कैन टॉक अबाउट ओपनिंग अप अ बुटीक, एंड मैं उनके प्रॉज एंड कॉन्स को कंपेयर करते हुए अपने बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स के साथ सामने रख रही हूँ। तो मैं उनको ये चीज फील करवाऊंगी कि वाई इज इट अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दैट पर्सन, और आने वाले वक्त के अंदर प्राइसेस मजीद इंक्रीज हो जाएंगी, मैं उनको इस चीज के बारे में भी फील करवाऊंगी, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से मैं यहाँ पर आप समझ लें अपने ही बिजनेस की दोबारा से कम लफ्जों में लेकिन इम्पैक्टफुल वे के अंदर दोबारा पिचिंग कर रही हूँ, मेकिंग श्योर कि उसके अंदर मेरे क्लाइंट के सारे डिजायर्स और पेन पॉइंट्स भी एड्रेस हो रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पर आप 30 मिनट उनसे बात करते रहो, नहीं, ये मैक्सिमम 2 मिनट प्रेजेंटेशन वाला आइडिया है। और ये 2 मिनट प्रेजेंटेशन आइडिया मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, जो इसी सीरीज का पार्ट है, आइस ब्रेकर्स कॉन्वर्सेशन, हाउ टू टॉक टू एनीबडी। तो उसके अंदर ये एक्सप्लेन है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज्ड वे के अंदर 2 मिनट्स के अंदर अपनी ये बात मुकम्मल उनके साथ कर रही हूँ। एक दफा दोबारा से मैं उन चीजों को पिच कर दूंगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी उनको इमोशनली अटैक किया, ठीक है, एक तरीके से। यहाँ पर मैं दोबारा से उनको वैल्यू रियलाइज करवा रही हूँ। एंड देखिए ये सारी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होती है, इट्स नॉट लाइक यूर ट्रिकिंग समबडी, इट्स ऑल अबाउट कि आप अगले इंसान को दोबारा से रियलाइज करवा रहे हो, एंड दैट इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। देन सेवंथ पॉइंट के ऊपर मैं उनसे करूंगी कि अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये XYZ अपॉर्चुनिटी नहीं ली, आपके पास क्या प्लान भी है? अगर फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कह भी देते हैं मैं अपनी ये डिग्री कर लूंगी या मैं ये जॉब कर लूंगी, उसके ऊपर भी मेरे पास हमेशा क्वेश्चन होता है, डू यू थिंक इट्स सेफ? आर यू 110% श्योर कि विद इन 6 मंथ्स आप 1 लाख से 2 लाख अबव इसमें अर्न कर रही होंगी? क्या गेम प्लान है आपके पास? एग्जैक्ट स्टेप्स बताओ, इस मंथ में आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे, क्या मार्केटिंग प्लान है उनका, किस तरह से प्रमोशंस मिलती हैं, उसी साल के अंदर मिल जाती हैं या फिर आपको स्पेसिफिक गोल्स रीच करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका 3 साल के बाद किस तरह का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, कितनी आपकी इनकम और इंक्रीज हो सकती है, क्या इनकम पैकेजेस अवेलेबल होते हैं? आई ऑलवेज हैव द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। और मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है अगर कोई पर्सन मुझे कोई ऑप्शन देगा तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता होता है कि पीछे से उसका एजुकेशनल करिकुलम क्या था, लाइक उसने क्या क्वालिफिकेशन डन की है, किन चीजों में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी रेफर्ड फॉर्मेशन तो कर चुके होते हैं। तो मेरा होमवर्क उस चीज पर डन होता है, तो आपको भी अपना होमवर्क डन रखना है। एंड उस बेसिस के ऊपर आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू आर गोइंग टू गेट, एंड उस बेसिस पे आप उसके अंदर कनेक्शन बिल्ड करोगे। एंड लास्टली माय पॉइंट वुड बी, ओके, लेट मी आस्क यू अगेन, आर यू गोइंग टू ज्वाइन विद इन द नेक्स्ट 3 days और द 7 days? सबसे पहले डिसीजन लो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना, एंड एक चॉइस लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको 3 days में करना है या 7 days के अंदर करना है। पैसे अरेंज हो जाएंगे, वो बात की बात है। लेट मी नो।
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले उनको डिसीजन की साइड पे लेके आती हूँ, ताकि सबकॉन्शियसली वो अपने माइंड को इस बात पे बोल दें कि हाँ भी मुझे करना है। अब जरूरी नहीं कि आप भी 3 to 7 डेज का ही टाइम दो। ये डिपेंड करता है हर किसी के पैकेज, उसकी कंडीशंस के ऊपर। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे मौजूद होते हैं बट वो निकाल नहीं रहे होते। तो पैसा निकलवाना भी ना एक आर्ट है। ठीक है, ये सीखना चाहिए, ये एक स्किल है कि आप किसी से किस तरह से पैसे निकलवाते हो। आपसे तो हर कोई निकलवा लेता है, ठीक है। आपने किसी से निकलवाने है तो आप जो है हेजिटेट करना स्टार्ट कर देते हो। वाई? आप बल्कि खुद बैठकर सोचो कि आपने पूरे दिन से अब तक जितनी दफा भी पैसा खर्च किया है आज के दिन, आपने कहाँ कहाँ पर क्यों किया, और उस इंसान ने कैसे आपसे पैसे निकलवा लिए। क्या नीड थी आपकी जो पूरी हो रही थी। राइट। सो वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गेट डन, और उसके बाद आप उनको डिफरेंट सोल्यूशंस दे सकते हो। आपके जो भी कंपनी के अंदर प्रॉपर सोल्यूशंस मौजूद हैं, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान्स मौजूद है, कुछ भी है, ठीक है, आप उनको उसके बारे में गाइड कर सकते हो और उस बेसिस के ऊपर आप अपनी बिलिंग डन कर सकते हो। So this is like one method that you can use, and that can be used on multiple different situations. All right. अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक बात अंडरस्टैंड ये करनी है कि एक्चुअली वो पैसे के बारे में बात नहीं थी, वो ये था कि उनको वैल्यू नहीं क्लियर हो रही थी। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आप अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट नहीं सिर्फ और सिर्फ सेल आउट कर रहे, आप उनके बेनिफिट्स सेल कर रहे हो जो उनके पेन पॉइंट्स और उनके डिजायर से कनेक्टेड होने चाहिए। और आप उनके इमोशनल ब्रेन को एक्टिव कर रहे हो, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, जो जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, वो हम इमोशनली लेते हैं। ठीक है, हम लॉजिकली कभी जो है ना ज्यादातर डिसीजंस नहीं लेते। इनफैक्ट हाँ, यहाँ पे कुछ मेल मुझे कह सकते हैं कि नहीं भी हम तो बहुत लॉजिकल होते हैं। यस, आप लोग कंपैरेटिवली टू अ फीमेल थोड़े ज्यादा लॉजिकल होते हो, लेकिन फिर भी आप भी अपना जो डिसीजन लेते हो वो इमोशनली ही लेते हो। अब आपके इमोशंस किस तरह से कनेक्टेड हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए बेसिकली कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी इर्द गिर्द के लोगों के लिए कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन इमोशनल कनेक्शन। हाँ, आप लॉजिकली ये चीजें देखोगे कि आपको कितनी अर्निंग जनरेट हो सकती है, कितने टाइम में होगा, किस टाइप की प्रोडक्ट है, बेनिफिट है या नहीं, आप इन चीजों को भी देखोगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप इमोशनल होकर ही लेते हो। दैट इज सेम फॉर एवरी ह्यूमन बींग। राइट। इसी तरीके से आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि आप इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हो, और ये टाइम के साथ आता है। आप लोग क्रिएटिवली जब तक सोचोगे नहीं, उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे। यू गेट दैट? अब इसके अंदर मैं आपको कुछ और स्ट्रैटेजीज दे रही हूँ, एंड आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी थी, या अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है तो वो भी शेयर करो, ताकि हम सब लोग मिलकर मैक्सिमम नॉलेज एक दूसरे के साथ बांट रहे हो। एनीवेज, एक और स्ट्रैटेजी आप ये भी यूज कर सकते हो कि अगर ये अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, क्या आप ये काम कर लेते? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन कह देते कि नहीं हो सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, एंड आई वुड हैव स्टार्टेड लाइक दिस, कि इफ द अपॉर्चुनिटी वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, वुड यू हैव डन? फिर उनसे मैं पूछती व्हाई। अब यहाँ पे मैं उनकी दोबारा से इमोशनल ब्रेन एक्टिव कर रही हूँ, एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेल मी द रीजंस अगेन, और मैं उनको बेनिफिट्स के साथ कनेक्ट करूंगी, एंड आई कैन मूव ऑन। सिमिलरली आपके पास एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आई एम गोइंग टू आस्क समबडी ओवर द कॉल, जब मैं क्लोजिंग डन कर रही हूँ, विच बैंक अकाउंट डू यू हैव? अच्छा, अमेजॉन बैंक है, ओके ग्रेट। आपको अपने पे आउट्स इस बैंक अकाउंट में चाहिए हैं? अब ये जरूरी नहीं मैं क्लोजिंग में कर रही हूँ, हो सकता है मैं, अगर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिसाल के तौर पे 3 डेज का है, या 4 डेज का है, या 5 डेज का है, अब ये ठीक है वट एवर, मैं बीच में उनसे किसी दिन बात करूंगी। अगर 5 डेज के तो मैं थर्ड डे पे उनसे पूछूंगी रैंडमली, बाय द वे विच बैंक अकाउंट डू यू हैव? ओके, दैट्स अमेजिंग। सो आपको अपने पे आउट्स इस बैंक अकाउंट में चाहिए? ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्लेस योर ऑर्डर रियल सून। लेट्स गेट डन। समझ आया? तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप ये चीज क्लोजिंग में कर रहे हो तो फिर आप उसके अंदर क्लियरली कह सकते हो कि मुझे आपका ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। यू नो, सो ये चीज आ गई। स्ट्रेटजी नंबर 3 आप क्या यूटिलाइज कर सकते हो? आप उनको ऑप्शन दो, आपके पास जो जो पैकेजेस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्बो पैक है, एक फुल पैक है, आप उनको क्लियरली ऑप्शन दो कि आप कॉम्बो पैक करना चाहोगे या फुल पैक। आप ये नहीं पूछोगे आपने करना है या नहीं करना, ऐसे नहीं पूछना। आपने उनको दोनों ऑप्शंस देने हैं जिसमें से वो वही चूज कर सकता हो। स्ट्रैटेजी नंबर 4 आप यूटिलाइज कर सकते हो कि अगर आप ये ऑप्शन छोड़ देते हो, क्या आपके पास कोई और चांस है, कोई और अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आपको 100% यकीन हो कि आप विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एक 6 फिगर अर्नर बन जाओगे? ठीक है, डू यू हैव एनी प्लान बी? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट हैव इट, इवन इफ दे हैव, उनके पास क्लियर प्लान नहीं होता, और आप उसके ऊपर उनको लाजवाब इजीली कर सकते हो। जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉमन सेंस। आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना होता है उस वक्त। आप हाजिर दिमागी के साथ अगर जवाब दोगे ना, आई एम टेलिंग यू, आप लोगों के अंदर वो जवाबात मौजूद हैं जितनी आप लोगों ने ट्रेनिंग ली होती है, जितना सेल्स पर्सन ने प्रैक्टिस किया होता है। आपके पास वो जवाबात होते हैं, बट यू जस्ट गेट कंफ्यूज्ड के ओके मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा इसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। पैनिक नहीं होना, जस्ट बी वेरी 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 काम।
ओके, बी वेरी काम, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बनाई हुई, आप वो सीखें, उसको प्रॉपरली लें, कॉन्फिडेंस को प्रॉपरली लें। ये दोनों ट्रेनिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस के ऊपर तो मैंने पूरी मास्टर क्लास की है, वो डिटेल्ड है। उसको सीखो यार, इट्स गोना हेल्प यू आउट नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हुआ, आप अपने क्लाइंट को उसी वक्त लूज कर देते हैं। चाहे वो उस वक्त लाजवाब भी हो गया, वो कल को आपको जवाब नहीं देने वाला, वो किसी और को भले ज्वाइन कर ले आपकी बात को सोचकर, लेकिन फिर वो आपको नहीं करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस नहीं लेने वाला। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस किसी सूरत में लूज नहीं होने देना। इसलिए मैंने उसके ऊपर डिटेल्ड मास्टर क्लास की है। इसी तरह से आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्लीज ट्रस्ट मी ओवर दिस, व्हेन आई से इट, ट्रस्ट मी ओवर दिस, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऑलराइट, सो इन चीजों को आप लोगों ने जरा जहन में रखना है। ऑप्शन आपने जब भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, हमेशा डिसीजन की फॉर्म के अंदर देना है। आपने येस और नो का ऑप्शन नहीं देना, हमेशा डिसीजन की साइड पर लेके जाना है, यानी कि आप अपने कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हो, उसको डोमिनेट कर रहे हो। इसी तरीके से आपको एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी दे रही हूँ। ये वो स्ट्रैटेजी है जो स्पेसिफिकली उन तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो कहते हैं अभी बता दो काम, अभी पहले ही बता दो, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होती है, अच्छा पहले ही बता दो कितनी है, मैंने अभी नहीं करना। या तो थोड़े से इस तरह के होते हैं जो मनी माइंडेड बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बस जल्दी जल्दी चीजें चाहिए होती हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो च्युइंगम की तरह के साथ चिपक रहे होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में ही इनिशियली ही उनको एक हैंडसम अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप लोग ना स्पेसिफिकली कोई भी अर्निंग पोटेंशियल भी एडअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 50,000 से 1 लाख तक की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, या जो भी आपकी कंपनी के अंदर एक एवरेज इनकम किसी भी पर्सन को मिल रही होती है इन द बिगिनिंग, ठीक है, एवरेज जो भी वो अर्न कर सकते हैं, तो आप वो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन भी कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, कायदे आजम वाहिद वो मर्द है जो मर्दों के लिए भी अट्रैक्टिव है। ठीक है, औरतों के लिए तो है ही है, मर्दों के लिए भी अट्रैक्टिव, कायदे आजम इज द पर्सन वी ऑल लव। सो इसलिए उनकी जो कहने के पावर है ना, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो आप वहां पे जरूर मेंशन करो कि कितने कायदे आजम वो बना सकते हैं वहां पे, तो वो चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सेकेंडली आपका ये रीजन आपने जिस तरह से अभी स्टार्ट किया, मैं इसको दोबारा से बोलकर दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, एंड उसका रीजन ये है कि वो स्टार्टिंग में ही 40,000 से 80,000 के दरमियान फर्स्ट मंथ में ही अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब आपने बिजनेस ज्वाइन करना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 लाख होती है, और वो भी एक परचेजिंग की फॉर्म में, जिसका मतलब ये है कि आपका कोई लॉस नहीं होता, और इतनी कम अमाउंट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर इसी तरह से आप थर्ड पॉइंट की साइड पर आओगे। लेकिन मैं आपको 2 रीजंस ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो नहीं ज्वाइन करते, और उसके 2 रीजंस हैं। वो क्या? एक तो ये कि लोग प्रॉपरली हमारे बिजनेस को, हमारे मार्केटिंग प्लान को, हमारे सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता काम के बारे में। दूसरा रीजन ये होता है कि उनके पास फॉरेन फॉरेन इन्वेस्ट करने के लिए, परचेस करने के लिए अमाउंट मौजूद नहीं होती। मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी जो कि स्टेप बाय स्टेप होगी, और उसके अंदर मैं आपको हर चीज बड़े डिटेल्ड वे के अंदर क्लियर करूंगी, और एंड में ये आपका डिसीजन होगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इज दैट कूल? समझ में आया? इस तरह से आपने एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज किया, एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस मैसेज अगेन। आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, दोबारा से देखो, और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, देयर नीड, whatever it is। अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम के मुताबिक आप इन चीजों को कर सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखाया, ठीक है? तो आप इस तरह से वो चीजें कर सकते हो, एंड उस बेसिस के ऊपर आप उसको लेकर आ सकते हो। अगर वो फिर भी कहते हैं कि नहीं जी नहीं करना, कूल, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि उसने आपका टाइम वेस्ट करना था, साइड पर हो गया। अदरवाइज जो पर्सन वाकई अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है, आप उसके साथ इस स्ट्रैटेजी के साथ बात करोगे, वो आपके लिए जरूर इंटरेस्टेड होगा कि ठीक है, मैं जान तो लूं कि आखिर इसमें है क्या। इनफैक्ट आप ये बात भी बोल सकते हो कि इनफैक्ट अगर आपके पास बाद में अमाउंट ना भी हुई, आप लीव भी करना चाहो, एटलीस्ट आपको पता होगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है आप अगले साल कर सको, अगले 2 साल में कर सको। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ मस्ट आए, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन, अपना ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है, वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, और खुद ब खुद आप उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं टारगेट किया कि आप उसको इन्वाइट करके ले आओ, राइट? तो ये उस माइंडसेट के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ। एनीवेज, सो ये आपके पास एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड फील फ्री टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू एनी क्लाइंट, एनी लीड, एनी प्रोस्पेक्ट। ऑलराइट, सो आपने 2 वीडियोस और भी चेकआउट करनी है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेमवर्क के नेम से है, जो 21 डेज चैलेंज का पार्ट है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है, नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में, सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोनों वीडियोस मेरी मौजूद है, मैं इधर आई बटन में भी ऐड कर दूंगी, इनको भी जरूर देखें।
इट्स गोना हेल्प यू आउट अ लॉट कि आप किस तरह से मैक्सिमम जितने भी आपको नोज आ रहे होते हैं आप उनको येस में कन्वर्ट कर सकते हो. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड. लोड्स ऑफ लव. बाय.